नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून के सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की अहम बैठक शुरू की गई। आपको बता दें, बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन तय समय सीमा के भीतर हो, ताकि योजनाओं का लाभ आम जन तक शीघ्र पहुंच सके। तो आपको बता दें, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये समिति की बैठक हुई है। जनहित की या योजनाओं पर ये पूरा फोकस किया गया। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पौड़ी से है, जहां जिले के चौपटा खाल क्षेत्र में कांग्रेस नेता कविंद्र इस्टवाल ने जनप्रतिनिधियों की गैर हाजिरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कविंद्र इस्टवाल ने कहा कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज बनाने के लिए चुना था, लेकिन वो क्षेत्र से नदारद हैं और केवल कुछ खास लोगों तक ही सीमित हो गए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के दिन पौड़ी के श्रीकोट में गुलदार ने मासूम रिया को अपना शिकार बना लिया। आज दिवंगत बालिका रिया का जन्मदिन भी था और कविंद्र इस्टवाल ने आरोप लगाया कि दुख की इस घड़ी में शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने परिवार की सूध नहीं ली। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्तराखंड में बढ़ते गुलदार आतंक के कारण ग्रामीण इलाकों से पलायन बढ़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता उम्मीद करती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनके दुख दर्द में शामिल हों, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से नाराजगी बढ़ रही है। जनता ने हमें अपनी आवाज बनाने के लिए चुना था, लेकिन आज हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र से गायब है। इस दुख की घड़ी में प्रशासन और नेता परिवार के साथ नहीं है। डिग्री कॉलेज में हम जा रहे हैं इस समय तहसील मुख्यालय इस ज्ञापन को देने। और देखिए, परसों या 3 दिन पहले की जो घटना है, जो एक छोटी बच्ची को घर से लेके एक गुलदार चला जाता है, ये विषय खाली एक बच्ची का नहीं है। ये विषय यह है कि हम लोगों को यहाँ पे इंसान नहीं समझा जा रहा है। हमारे लोगों को सुरक्षा देने का काम सरकार का बनता है, खाली मुआवजा दे के ये पल्ला झाड़ लेते हैं। हम लोग कई बार इस मांग को उठा चुके हैं कि जो अनावश्यक पेड़ है, कुकाट वृक्ष है, झाड़ियां हैं, इनकी जिम्मेदारी वन विभाग की बनती है, क्योंकि वन विभाग के जो गुलदार हैं, बंदर हैं, सुअर हैं, ये नुकसान हमारी जनहानि और हमारे खेतों का नुकसान कर रहे हैं। इसकी भरपाई वन विभाग को करनी चाहिए। ये नहीं कि आप गाँव में जाके लोगों को कहें कि आप झाड़ियां काटें। हम ये कहते हैं, वन मंत्री जी अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं, कि आप इस जो ये जंगली जानवर हैं, ये जो झाड़ियां हैं, इनको काटने के लिए तुरंत आदेश दीजिए। और अभी तक वो बाघ कल पकड़ा गया है पिंजरे में, पर हमें क्या मालूम कि वही बाघ है वो। इसको ऐसे कई आदमखोर बाघ हर जगह, हर 1 किलोमीटर पर। कल हम सुन रहे थे कि ढंगसोली में भी एक बाघ ने किसी व्यक्ति पे हमला करने। आज सुबह सूरी भाई कह रहे हैं कि इनको बाघ दिखा है। ये स्थिति, हम कहीं कहाँ जाएं, सड़कों पे नहीं चल सकते, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। क्या ये सरकार नींद में सोई हुई है? हम इनको जगाने की कोशिश करेंगे। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर तहसील मुख्यालय में जाएंगे, सामूहिक ज्ञापन देंगे, और उसके बाद भी अगर हमारी आवाज को नहीं सुना गया तो मेरे भाई ध्यान रखना, हम लोग जिला मुख्यालय में आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अलग अलग क्षेत्र को सड़कों की सौगात देने का काम किया गया है। आपको बता दें, गुरुवार की सुबह खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा लगभग 60 लाख रुपए से नवनिर्मित सड़कों की सौगात भंगेड़ी, महावतपुर, विजयनगर और ढढेरा में दी गई। इस दौरान विधायक उमेश कुमार का स्थानीय लोगों के द्वारा गर्मजोशी के साथ
स्वागत किया गया। फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें, खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सादगी के साथ स्वयं सड़कों का उद्घाटन न करते हुए स्थानीय महिलाओं, नागरिकों और बच्चों से ही सड़कों का उद्घाटन करवाया। खानपुर विधायक उमेश कुमार लगातार खानपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और लगातार खादर से लेकर बांगर तक विकास कार्यों की प्राथमिकता दी जा रही है। आपको बता दें, गढ़ी महावतपुर में सड़क के साथ साथ बड़े मदरसों का सौंदर्यीकरण भी कराया गया, जिसका उद्घाटन मुफ्ती साहब ने किया। वहीं विजयनगर और ढढेरा में 4 नई सड़कों का उद्घाटन भी महिलाओं द्वारा किया गया। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने 20 वर्षों की उपेक्षा से अधिक विकास कार्य किए हैं। साथ ही भविष्य में बड़ी योजनाओं को धरातल पर दिखाने की योजना भी उन्होंने बनाई है। खानपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है, जिसमें खादर से लेकर बांगर तक विकास कार्यों की प्राथमिकता दी जा रही है। तो आपको बता दें, इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने का भरपूर प्रयास जो है वो विधायक के द्वारा किया जा रहा है। ढढेरा में 4 नई सड़कों का उद्घाटन जो है वो विधायक द्वारा किया गया। हालांकि विधायक ने खुद उसका उद्घाटन न करके महिलाओं और बच्चों द्वारा उस सड़क का उद्घाटन करवाया। उनका भव्य स्वागत किया गया, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। तो मॉडल विधानसभा बनाने का भरपूर प्रयास जो है वो विधायक द्वारा किया जा रहा है। तो रुड़की विधानसभा को बेहतर बनाना है, मॉडल विधानसभा बनाना है, इसके लिए विधायक जो है वो लगातार प्रयासरत है। इस दौरान उन्होंने कई सड़कों का उद्घाटन भी किया है और उन्होंने ये उद्घाटन स्वयं ना करके महिलाओं और बच्चों से कराया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड इस वक्त भीषण आपदाओं की चपेट में है। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने राज्य के कई इलाकों में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश में बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि मॉनसून उत्तराखंड में कहर बनकर टूट रहा है, लेकिन सरकारें जो हैं अब भी सबक लेने को तैयार नहीं है। राजीव महर्षि ने आरोप लगाया कि यदि 2013 जैसी आपदा के बाद प्रभावी कदम उठाए गए होते तो आज हालात इतने भयावह नहीं होते। उत्तराखंड में भारी बारिश का तांडव जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार की लापरवाही से हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये बात कहा गया है। आपको बता दें, राजीव महर्षि ने ये बयान दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2013 के बाद अगर व्यवस्थाएं ठीक से की गई होती तो आज हालात जो है इतने बिगड़े हुए नहीं होते। तो सरकार की लापरवाही से ये हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में ये आए दिन की बात है। जब बरसात का मौसम होता है तो उत्तराखंड में तमाम आपदाएं आपको देखने को मिलती हैं। तमाम जो दूरस्थ जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आपको जगह जगह पर जो है अन्य स्थानों पर, कोई कुमाऊं में, गढ़वाल में, तमाम पर्वतीय स्थानों पर आपको जो है इस प्रकार की आपदाएं देखने को मिलती हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमने 2013 से जो यहाँ एक बड़ी त्रासदी आई थी उससे कोई सबक नहीं लिया। आज पिछले कई वर्षों से आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमें भी मालूम है कि राज्य के सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार अपनी जो डबल इंजन की बात करती है, क्या उस डबल इंजन को आगे बढ़ाने के लिए क्या केंद्र सरकार यहाँ सब सहयोग नहीं कर सकती है? प्रदेश में जब आपदा एक बड़े स्तर पर केदारनाथ में आई थी 2013 में, तो एक बड़ा पैकेज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आदरणीय मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर एक बड़ा पैकेज 4000 करोड़ रुपये तुरंत जो है निस्तारित कर दिए थे और वो लोगों तक पहुंचने आरंभ हो गए थे।
अब इस तरीके की आपदाएं होती हैं, लोग परेशान हैं, जन हानि हो रही है, माल हानि हो रही है, पशु हानि हो रही है, लेकिन सरकार चेतने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार को एक बड़ा पैकेज जो है इस राज्य में भेजना चाहिए। और जो आवश्यकता है, देखिए इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति है, ऐसी भयानक स्थिति इस प्रदेश में रहती है, हम सबक नहीं लेते हैं। पूर्व में भी यहाँ स्कूली बच्चों के ऊपर 42 की संख्या में बच्चे बैठे थे। ये बात मैं आपको उससे भी पहले की बता रहा हूँ, और वो सारी पूरी की पूरी छत उन बच्चों के ऊपर गिर गई। तो जब इस प्रकार की घटनाओं से भी हम जो है सबक नहीं ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें चेतना पड़ेगा और जनता को इसका ख्याल अपने आप भी रखना पड़ेगा, और सरकार, केंद्र सरकार से मांग भी करनी पड़ेगी कि इस प्रदेश के लिए बड़ा पैकेज दे। और तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड से है, जहां नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांव में हालात का जायजा लेने के लिए प्रदेश के वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल 2 दिन तक अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें, गुजराड़ा, कुमारखेड़ा और बगरधार जैसे इलाकों में भारी तबाही का मंजर देखकर ग्रामीणों ने मंत्री से विस्थापन की मांग की है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार पीड़ितों को पीड़ा को समझती है और उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रभावित गांव का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कराकर विस्थापन की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने मौके पर सड़क किनारे बंद पड़े नालों को खोलने के भी निर्देश दिए ताकि जल निकासी सुचारू रूप से हो सके। बारिश और आपदा की स्थिति को देखते हुए 22 सितंबर से प्रस्तावित श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले को अक्टूबर में कराने का निर्णय लिया गया है। बारिश क्या पैदानी क्षेत्र में देहरादून का आपने देखा 25-26 लोग देहरादून में चले गए, और इसके अलावा धराली, थराली, मुंशियारी, पौड़ी, आज चमोली में भी और छोटी घटनाएं हर जगह हुई है। तो इसी तरह इस क्षेत्र नगर में भी गुजराड़ा में भारी नुकसान हुआ। और कल पूरे अधिकारियों के साथ मैंने भ्रमण किया था, तो वहां पर ज्यादा कुछ लोगों का ये कहना है कि विस्थापित हो जाए कि काफी उनका नुकसान भी हुआ है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि उसका जियोलॉजिकल सर्वे करा दिया जाए, और सर्वे के बाद अगर रिपोर्ट ये आती है कि रहने लायक जगह नहीं है तो निश्चित रूप से उन्हें विस्थापित किया जाएगा। इसी तरह नरेंद्र नगर में भी आज पूरे अधिकारियों के साथ, टीम के साथ जो भ्रमण करने के बाद जहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं होगी उन लोगों को निश्चित रूप से आपदा की हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत उन्हें जमीन आवंटन की जाएगी ताकि वो दूसरी जगह रहकर अपना आवास बना सके। और ये नुकसान है, प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और प्रधानमंत्री जी ने फौरी तौर पर 100 करोड़ रुपए हम लोगों को देखिए पूरा आकलन बनाया जा रहा है। सब जगह से आकलन के बाद ये भारत सरकार को भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आपदा के मानक है, अगर आपदा बढ़ी तो पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उन जो इसके मानक है उनमें परिवर्तन किया जाएगा। तो आज सड़क खुल जाएगी, लेकिन और अभी भी मिला की खुल गई है। और इसके पीछे में एक ये है कि ये प्रशासन को कहा गया कि रात को सड़क बंद रखे, क्योंकि वहाँ पे बहुत भारी बलवा वहाँ पे आया हुआ, कभी पत्थर खींच सकते हैं। तो रात को इस क्षेत्र में कोहरा भी होता है, ऐसे में जान माल की हानि हो सकती है। तो रात्रि को उसको बंद रखा जाएगा। और बाकी मैं समझता हूँ ये पूरे रास्ते में जगह जगह जो हर्डल्स है, जहाँ जहाँ ये लैंडस्लाइड है, कल तक मैं समझता हूँ पूरे रास्ते में। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि 2013 के बाद इस बार राज्य में सबसे बड़ी आपदा आई है। राज्य को जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ है और राज्य सरकार इस प्रयास में जुटी है कि आपदा प्रभावितों की मदद की जाए। उसके लिए लगातार राहत बचाव कार्यों को करने वाली एजेंसी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि साथ ही सरकार जनता की जान सकता है और उसका पूरा काम करने के लिए कार्यरत भी है, ताकि इस आपदा की घड़ी में जनता को भरोसा हो सके कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो सरकार जो है वो लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है।
मुझे लगता है जिस प्रकार से इस समय आपदा से जो नुकसान हुआ है, वो मुझे लगता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा इस वर्ष आई है। और इसमें अत्यधिक जो सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, और इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटी हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पे जा करके सभी आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं। उनके आपदा राहत को लेकर के जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही चाहे जिला प्रशासन टीम हो, पुलिस प्रशासन हो, NDRF हो, SDRF हो, सभी एजेंसियां आपदा पीड़ितों की सहायता में जुटी हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कोटद्वार में SDM सोहन सिंह सैनी के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। उन पर भ्रष्टाचार और पत्रावली में छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वकीलों का मांग है कि SDM को तत्काल ट्रांसफर किया जाए। हालांकि अब एक दावा सामने आया है कि SDM सैनी का ट्रांसफर फरवरी में ही हो चुका था, मगर इसके बावजूद वो अभी तक कोटद्वार तहसील में ही तैनात है, जिससे प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। जब इस पर सवाल विधायक रितु खंडूरी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, इस बारे में सरकार बताएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब विधायक खुद सत्तारूढ़ दल से है तो पल्ला झाड़ने से जनता को जवाब नहीं मिलेगा। गेट का मैंने अलग से कराया, द्वार का आप तक हो गया, देखो ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये चीज कहाँ से क्या संगत है कि आपने 15 तारीख की हमको डेट दी? किसी का सुनिए, मुझे एक समस्या इन्होंने ये बताई कि हमारा पेड़ के कटना है, मैंने प्रायोरिटी पर करा दिया। कारण नहीं था, वो आप सरकार से पूछिए क्या कारण था। मैं थोड़ी बताऊंगी, जो ट्रांसफर सरकार करती है रखती सरकार है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के कालाडूंगी तहसील के अंतर्गत रतनपुर गांव सभा के कई गांव जैसे कि रतनपुर, उदयपुरी, विशनपुर, कनकपुर और हिम्मतपुर इन दिनों जंगली हाथियों के आतंक से पूरी तरह से परेशान है। किसानों का कहना है कि दिन हो या रात उन्हें अपनी गन्ना, धान और उड़द की फसलों की रखवाली करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद जंगली हाथी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि हाथियों का स्वभाव बेहद जिद्दी है और शोर गुल करने पर भी वो नहीं भागते। इससे किसान अब हताश हो चुके हैं। किसानों ने वन विभाग से लेकर सोलर फेंसिंग की मांग की है ताकि हाथियों के आतंक से निजात मिल सके। जंगली हाथियों का आतंक किसान जो है वो पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं। जंगल से लगी हुई है, जिस कारण जंगली जानवरों द्वारा या हाथियों द्वारा काफ़ी किसानों की फसलों में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि गन्ने और धानों की फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं वन विभाग से यही मांग करती हूँ कि सोलर फैन लिंक तार लगाकर किसानों की फसलों को बचाया जा सके। गन्ने में एक बार चल के देखिए तो हमारे गन्ने में 20-20, 25-25 से रात को हाथी आते हैं। कम से कम 4 बजे तक ना पैरा लगाते हैं उनका। हमने ये गन्ने में मचान भी डाल रखे हैं, फिर भी नहीं जाते। कल के दिन किसी का नुकसान कर दे, किसी बच्चे का नुकसान कर दें। फिर हमारी तो मांग यही है, एक बार ना ये सोलर फेंसिंग वगैरह लगा दें ये अपने जंगल में, हम हाथी से हमें छुटकारा पड़े। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों में मौजूद ग्लेशियर झीलें अब आपदा का बड़ा कारण बनती जा रही हैं। आपको बता दें 2013 की केदारनाथ आपदा और 2021 की चमोली त्रासदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने हिमालय क्षेत्र में स्थित अति संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया है। 20 सितंबर को एक वैज्ञानिक टीम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2 ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने रवाना हो रही है। इस टीम में भारत सरकार, वाडिया इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, GIS एक्सपर्ट और ITBP के अधिकारी शामिल होंगे। ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए पिथौरागढ़ में एक कैटेगरी में हमारी 4 झीलें हैं, उसमें से 2 झीलों पर अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी 20 तारीख को रवाना हो रही है देहरादून से, जिसमें हमारे USDMA के लोग हैं, GSI के लोग हैं और बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो जाकर स्टडी करेंगे, झीलों की बैथीमेट्री करेंगे और पूरा स्टडी करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे कि झीलों से कितना खतरा भविष्य में हो सकता है, किन किन क्षेत्र को खतरा हो सकता है और वहाँ पर किस प्रकार से आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बेसिकली जो लेक, ग्लेशियर लेक की जिनकी बात करते हैं हम, तो ग्लेशियर लेक की जो मॉनिटरिंग हुई है वो भी सैटेलाइट बेस पे जो है
ये CWC और जो और भी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो है कुछ लेक आइडेंटिफाई की है जो कि पोटेंशियल डेंजर लेक है। उसमें हम लोगों ने भी काम किया, वाडी इंस्टीट्यूट ने, हमारा भी रिसर्च आर्टिकल उसमें छपे जिसका आप पहले भी एक बार ले चुके हो। तो उन लेकों के बेसिस पे जो है उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी या USDA में जो है वो उन लेकों का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।